मैं आपके साथ हूं रंजीत कश्यप और आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया 24। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने कश्यप एकता क्रांति मिशन के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के मामले में संस्था का एक पक्ष दिखाया था, जिसमें कश्यप एकता क्रांति मिशन के कार्यकर्ता स्थानीय युवक रॉकी सागवान पर आरोप लगाते हुए दिख रहे थे तथा पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी कर रहे थे। अब हम आपको दूसरा पक्ष यानी रॉकी सागवान का पक्ष दिखाने जा रहे हैं। कश्यप एकता क्रांति मिशन के बाद रॉकी सागवान ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो सभी गिरफ्तार हों और जो है सट्टा और स्मैक अगर पुलिस प्रशासन बंद कर सकता है तो कर ले। इसके ऊपर मुझे 100 केस भी लगवाने पड़ते, मुझे जेल भी जाना पड़े जनता के लिए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। सर, जैसे कल आयोजन किया जा रहा था रैली का, कश्यप समाज के लोगों का कहना था कि हमारे समाज के व्यक्ति को मारा गया है, उसके पीछे का कारण सर क्या कह रही थी? मारा गया उनके कश्यप समाज के व्यक्ति को मार दी गई। आज सोशल मीडिया का जमाना, आज सोशल मीडिया का जमाना है। वो ये कह रहे हैं कि हम उनकी जो जहाँ वो प्रोग्राम कर रहे थे कि हम उनके पास गए, उनको पिटा, उनके बंदे को बंधक बनाया। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब कुछ देख सकते हो। मेरे पास सारी वीडियोस पड़ी हैं। उन्होंने लाठियों, डंडों, गंडासियों के साथ मेरे घर पे हमला किया है। मैंने पुलिस प्रशासन को 6:22 पे कॉल करी, 7 बजे पुलिस वहाँ पर पहुंची। साथियों, हमने अपना भाग भूग के जान बचाई। मेरा पूरा गाँव इकट्ठा हुआ। कहीं हमने 7-8 मोटरसाइकिलों के साथ हथियारों के साथ लड़कों को पकड़ा है। साथियों, कुछ इन्हें एक सबसे जो है कश्यप समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने बना रखा है, उसका नाम अजय कश्यप है। वो सहारनपुर से आके यहाँ समाज का मुद्दा बनाता है। साथियों, ये समाज की लड़ाई नहीं है। मैं 36 बिरादरी को साथ लेने वाला हूँ, उनको साथ लेकर चलने वाला हूँ। साथियों, आज ये समाज का मुद्दा बना रहे हैं। साथियों, अगर कश्यप समाज ऐसे अवैध शराब का काम करने वाले लोगों का साथ दे रहा है, सट्टा का काम करने वाले लोगों का साथ दे रहा है, तो साथियों ऐसे समाज को कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने समाज से बेदखल करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। अगर बात करें, जैसे कहा जा रहा है, दबी जुबानों में आवाज आ रही है कि जो पहले झगड़ा हुआ था, झगड़े के अंदर जो आपके भाई के बारे में बात करी जा रही है कि उसको अभी तक पेश नहीं किया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? साथियों, पेश की तो ये बात है, आज ये कहते हैं कि आप सरकार के हिस्सेदार हो, आप रूलिंग पार्टी में बैठे हो। भाई, पॉलिटिकल प्रेशर से मैंने अपने भाई को पकड़ने नहीं दिया, ये सरासर गलत है। आज 22 जून की मेरी गाड़ी सिटी थाने के अंदर खड़ी है। मैंने अपनी जननायक जनता पार्टी की झंडी भी नहीं उतारी, मैंने नंबर प्लेट भी नहीं उतारी। अगर साथियों मेरी सरकार में चलती, अगर मेरे को हुकूमत की कहीं ना कहीं सरकार का पता होता, मुझे इस चीज का अहंकार और टोर होती कि फिर मैं अपने भाई पे मुकदमा भी न लगने देता। वो मुकदमा भी झूठ लगा है। साथियों, मेरे भाई को 11 फरवरी को उन्होंने घेरा, 8-10 बंदों ने घेरा। साथियों, इन्होंने प्लानिंग के तहत अपनी गाड़ियां खुद तोड़ी, अपने आप दारू की हालत। आज आप सिविल अस्पताल में सोनू कश्यप की रिपोर्ट देख सकते हो, मेरे पास MLR की रिपोर्ट पड़ी है। उसने वहां पर दारू पी रखी थी, जो स्मेल ऑफ अल्कोहल वहां पर प्रेजेंट है। साथियों, उसकी भी कहीं ना कहीं मैं SP साहब से हाथ जोड़कर एक गुहार और एक विनती की अपील करेंगे कि निष्पक्षता हो, न्याय जांच हो, मेरे भाई को कहीं ना कहीं राहत मिले। आज ये हाथ पड़ा है, कल ये किसी के साथ भी पड़ सकता है। आजाद नगर की अगर बात करें, आजाद नगर के अंदर प्रशासन भी जानता है कि नशा तस्करों का, स्मैक का, अवैध शराब का गढ़ बन चुका है आजाद नगर। प्रशासन को इसका भली बात ही पता है। तो क्या जब शाम के समय वहाँ लोग निकलते हैं, आम जनता वहाँ से निकलते हैं, जनता का निकलना भी दुर्लभ हो जाता है उस चौक से, तो उस बारे में क्या कहेंगे? मेरा वार्ड 11 नंबर वार्ड में मेरा घर पड़ता है जी। मेरे घर से मात्र 100 मीटर पे दो लोग हैं जो धंधा कर रहे हैं जी। सट्टे का कारोबार इतना तेज चल रहा है भाई साहब, 50 लाख रुपए अभी उनके लिए कोई अहमियत नहीं लगता। आज मुझ जैसे राजनीता को, पॉलिटिशियन को बसाने के लिए वो 50 लाख भी दे सकते हैं। साथियों, हमारे गांव का जो रकबे का मंदिर है, शिव मंदिर, उसके सामने सत्तू गोड़ी वाला परिवार पिछले कई सालों से धूम धड़क्के से सट्टे का काम कर रहा है। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, फुटेज है, सब कुछ है। और एक आजाद नगर में कश्यप समाज का ये परिवार जो सोनू है, विक्रम है, जिसको माली के नाम से जानते हैं, वहां से दी बेटी नहीं निकल सकती। लोग कहते हैं आपने हमारे से जुबान करी थी, जब आप सत्ता में आओगे, आपकी सरकार बनेगी, आप ये सट्टे का काम बंद कराना। साथियों, वो सट्टे का काम बंद कराना पुलिस का काम बनता है। वो मेरे पास आए, मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने भी अपना एक्शन लिया, उनके चलान भी काटे। फिर वो चलान काटना, फिर तो सट्टा करना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, जब उन्होंने मेरी नहीं मानी, मैं उनको समझाने गया, मेरी मजबूरी है, सट्टे का काम बंद कर दो। 22 जून को उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरी गाड़ी को तोड़ दिया। वहां भी हमने बचाकर अपनी जान, भागकर जान बचाने का काम किया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रशासन की मिलीभगत चल रही है? देखिए, प्रशासन की मिलीभगत देखिए जी, कमलदीप गोयल जी पुलिस अधीक्षक, माननीय, मैं इनका आदर सम्मान करता हूँ,
हम यहाँ पुलिस का विरोध करने नहीं आए, हम इंसाफ लेने आए साथियों। लेकिन जो ये आज पुलिस को कुछ होते हैं, हर किसी को, हर समाज के हर व्यक्ति को बुरा नहीं कह सकते, एक होता है। अब पुलिस में कई ऐसे अधिकारी हैं जो आज इनसे लेना देना भी करते हैं। तो साथियों, अगर हमारी कार्रवाई ना हुई, उनके ऊपर कार्रवाई ना हुई, उनकी गिरफ्तारी ना हुई, बड़ी से बड़ी धारा ना लगी, तो साथियों हमें मजबूरन हर चीज दिखानी पड़ेगी, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आप एक बात को ये देखो जी, आज किसानों का विरोध, किसान विरोध कर रहे हैं, पिछले 6-7 महीने से धरने पे बैठे हैं। आज उनको किसी मंत्री का घेराव करना पड़ता है तो पुलिस को कहीं ना कहीं सूचना दी जाती है, पुलिस अपनी टीम के साथ कहीं ना कहीं मंत्री की कोठी के बाहर जाती है। साथियों, कल ये प्लानिंग के तहत राजकुमार मेहता, राजू मेहता, मनीष मेहता, इनकी प्लानिंग के हिसाब से ये सारा काफिला मेरे घर की तरफ लेकर आए। इनको जनाब सूचना देनी चाहिए थी, मेरी कोठी के बाहर धरना देना था। 100 बार दो, 50 बार दो, 1000 बार दो, लेकिन पुलिस को सूचना देके करो। वो जान से मारने के प्रयास से आए थे, कोई रैली की परमिशन नहीं, कोई धरने की परमिशन नहीं, पुलिस को कहीं ना कहीं कानो कान कोई खबर नहीं। इसके पीछे एक सवाल है, जिस तरह से दोनों पक्षों का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन कश्यप समाज ने कहा कि उनके व्यक्तियों को, उनके समाज के नेताओं को आप लोगों के द्वारा जबरदस्ती उठाकर ले जाया और जिनके साथ मारपीट की गई, तो ये क्या सच है? जनाब ये मोबाइल है, भले ही 60,000 रुपए का मोबाइल है, लेकिन इसके अंदर 20 साल का, यानी कि 20 साल का मुझे मृत्यु दंड भी लग जाए, मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा और मैं गंजा होकर सारी जिंदगी सड़कों पे घूमूंगा। हमारे पास पूरा सबूत है, एक वीडियो है, कैसे हमारे बंदे को किडनैप करके लेके गए, मेरे घर पे हमला किया। अगर नहीं, मैं आपके बंदों को किया होगा, लेकिन आपके द्वारा भी उन लोगों को जबरदस्ती उठा के ले जाया गया। मेरा सवाल, हमने किसी को कोई दबाव नहीं दिया, आप लोगों के द्वारा उठा के ले जाया गया कि नहीं? जनाब, हमने किसी को नहीं उठाया, 7-8 मोटरसाइकिलों को हमने कब्जे में लिया, पकड़ा, सारे भाग गए। जब हमने उनको कब्जे में लिया, हमने कब्जे में लेने के बाद वीडियो बनाई, पुलिस को एक लड़का मारने उनका पकड़ रखा था, जैसे हमने पकड़ा था वैसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया। यह भी पता लगा कि वहाँ पर हुड़दंगबाजी भी की है आपके? हमारे घर के बाद हुड़दंगबाजी भी करी, बुलेट के पटाखे भी बजाए। जनाब, एक वीडियो आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात को कहीं ना कहीं प्रसारण कर रहे हो जी। मैं आपको एक एक चीज तथ्यों के हिसाब से दिखाने के लिए तैयार हूँ, किस तरह से वो आए, किस तरह से उन्होंने प्लानिंग करी। वो कल तो हमें निपटाने ही आए थे, सोच के कि भीड़ का कोई नाम नहीं होता। आज अजय कश्यप राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक मनीष मुंडा खेड़ा का, सोनू कश्यप, विक्रम उसका भाई मोनू, जोगिंदर अंडे वाला और राजकुमार मेहता, मनीष मेहता, इनका परिवार, काला झांकी वाला, बहुत से बंदे हैं और कम से कम 20 से 50 अन्य ऐसे लोग होंगे जिनको हम जानते भी नहीं। अच्छा, एक सवाल और है, जिस तरह से आपकी सरकार में हिस्सेदारी है और आप भी लोग कह रहे हैं कि इस तरह के अवैध कार्य चल रहे हैं, तो आपकी सरकार होती है, इस तरह से अवैध कार्य चल रहे हैं और आप ही को लेके यहाँ शिकायत लेकर आना पड़ रहा है, जनाब। एक शर्म का विषय। जनाब, हमारे नेताजी चंडीगढ़ बैठे हैं, पूरा हरियाणा संभाल रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदारी बंद कराने की हमें भी दे रखी है कि अगर कोई दिक्कत नजर आती है पुलिस को सूचना दो। मैंने 1 बार सूचना दी, 2 बार सूचना दी। देखो, एक हर चीज प्लानिंग से चलती है। उन गेल पड़ी कह देते हैं कि हमारा आपका चलान कटना लग रहे हो भाई, अपनी दुकान नीचे गिर। तो आपके हिसाब से पुलिस की मिली भगत से चल रहा है? डैम श्योर मिली भगत है। अगर पुलिस कहीं ना कहीं हमको इंसाफ नहीं दिलाती तो हमें सड़कों पर आकर एक एक चीज को क्लैरिफाई आपके सामने करूंगा जी, कुछ भी हो जाए। कहीं ना कहीं अगला स्टेप आपका क्या होगा? तो आपने अभी रॉकी सागवान को सुना। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन ही निष्पक्ष जांच करके इस बात का फैसला कर सकता है कि कौन सही है और कौन गलत। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस मामले में रॉकी सागवान पॉलिटिकल माइलेज तथा फ्री की पब्लिसिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति मजबूत होता है तथा 60,000 का मोबाइल रखने वाला व्यक्ति इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है, रॉकी सागवान की आर्थिक स्थिति मजबूत है तथा राजनीतिक पार्टी का नेता होने के नाते उनके अच्छे राजनीतिक संबंध भी होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कश्यप एकता क्रांति मिशन के कार्यकर्ताओं से रॉकी सागवान की क्या दुश्मनी थी? क्यों सहारनपुर से चलकर संस्था के उच्च पदाधिकारियों को यमुना नगर का रुख करना पड़ा? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी शिकायत करने कश्यप क्रांति मिशन के कार्यकर्ता एसपी से मिलने जा रहे थे। कौन हैं वो लोग जो नहीं चाहते थे कि कश्यप क्रांति मिशन के कार्यकर्ता एसपी साहब के पास शिकायत लेकर पहुंचने में
कामयाब हों। कश्यप एकता क्रांति मिशन के लोग बिना किसी बात के रॉकी सागवान से आखिर क्यों उलझेंगे? कुछ तो बात रही होगी। तो क्या कश्यप एकता क्रांति मिशन के कार्यकर्ता इतने दबंग हैं कि वो सहारनपुर से चलकर यमुनानगर महज रॉकी सागवान से उलझने के लिए आ गए? एक दबे कुचले समाज के लोगों में इतना दम कैसे हो सकता है कि वो रॉकी जैसे दबंग नेता से उलझने की गलती कर सके? बहरहाल अब गेंद पुलिस के पाले में है। पुलिस ही इस मामले की जांच कर सकती है तथा इस बात को साफ कर सकती है कि क्या सही है और क्या गलत। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। न्याय सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो कश्यप एकता क्रांति मिशन के कार्यकर्ता हों या रॉकी सागवान। आपको बता दें कि प्रेस इंडिया 24 किसी भी प्रकार से हिंसा का समर्थन नहीं करता है तथा किसी भी आरोप प्रत्यारोप की पुष्टि भी नहीं करता है। हमारी अपील है कि इस लड़ाई को समाज की लड़ाई ना बनाएं तथा शांति बनाए रखें। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं रंजीत कश्यप, जनता की आवाज़।